जय श्री राम मित्रों, आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। कैसे रामचरितमानस के पाठ से कार्य सिद्ध हुआ, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और ऐसे ही प्रेरणा और ज्ञानदायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आइए कहानी सुनते हैं। घटना उस समय की है जब मैं M0A0 कर चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली संतान हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त अन्य अनेक कलाओं में निपुणता, भगवदास्था, सौम्यता आदि गुणों को देखकर मेरे माता पिता मेरे ही समान शिक्षा एवं सदाचरण वाले किसी योग्य युवक से मेरी शादी करना चाहते थे। इसी कारण जल्दी बात नहीं बन पा रही थी। बढ़ती उम्र देखकर मेरी मां चिंतित रहने लगी थी। एक दिन एक भगवत प्रेमी ने मुझे सलाह दी कि श्री रामचरितमानस में वर्णित सीता जी के विवाह प्रसंग तथा गौरी आशीर्वाद के प्रसंग का प्रतिदिन पाठ करो। ये तुम्हारे लिए शीघ्र कल्याण करने वाला होगा। उसी दिन से मैंने ये सलाह मानकर प्रतिदिन स्नान आदि से पवित्र हो पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ शुरू किए लगभग 1 माह हो गया। मार्च अप्रैल का महीना था। एक दिन मैं सुबह पिताजी की दवा लेने भाई के साथ कनॉट प्लेस में मेडिकल की दुकान पर गई। भाई दुकान पर चला गया और मैं गाड़ी में ही बैठी रही अकेले में। श्री रामचरितमानस के सीता विवाह तथा गौरी आशीर्वाद का प्रसंग स्मरण करती हुई कुछ सोच रही थी। तब तक किसी की आवाज आई, कुड़िए, हाथ दिखा। जब आवाज सुनकर मैं पीछे की ओर मुड़ी तो देखा कि 17-18 वर्ष की उम्र के 2 पंजाबी से दिखने वाले युवक खड़े हैं। उन्हें देखकर मैंने कहा, मैं हाथ नहीं दिखाती, जाओ यहाँ से। लेकिन वे गए नहीं। एक ने कहा, सुन कुड़िए, तेरी तो शादी होने वाली है, जिससे तेरा ब्याह होगा। उसकी छोटी छोटी मूंछें होंगी, नाम उसका च से शुरू होगा। और सुन, तू तो इस साल के अंत तक माँ भी बन जाएगी। इस प्रकार की अटपटी बेसिर पैर की बातें सुनकर मैं झुंझला गई और खींचकर बोली, जाओ भाई जाओ। इतना कहकर खिड़की का कांच मैंने चढ़ा लिया। भाई दवा लेकर आ गया और मैं घर के लिए चल पड़ी। रास्ते भर मैं उन युवकों की कही हुई बातों को, तेरा ब्याह हो जाएगा, तू इस साल के अंत तक माँ भी बन जाएगी, आदि सोचती रही तथा मन ही मन हंसती भी। सपाठ का चमत्कार रही कि कैसी मूर्खता की बात है। अभी तक न कोई सगाई न ब्याह, फिर माँ बनने की बात। अजीब लड़के हैं, जो मन में आया वही बोल दिए। है, समय बीतने बात आई गई हो गई। श्री रामचरितमानस के सीता लगा विवाह और गौरी आशीर्वाद प्रसंग का पाठ अब मेरी नैमित्तिक क्रिया का अंग बन गया था। लगभग 2 महीने बाद मेरे रिश्ते की बात ग्वालियर में एक लड़के के साथ हुई। सब कुछ देखने सुनने और विचार विमर्श के बाद मेरे माता पिता को बात जच गई और यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लड़का पहले मूछें नहीं रखता। ये था, अभी कुछ दिनों से ही रखनी शुरू की है। एक और बात, उसका नाम भी च से शुरू होता है। चंद्रमोहन। नवंबर में मेरा ब्याह हो गया और समयानुसार मैं बच्चे की माँ भी बन गई। अब सारा घटनाक्रम मुझे रोमांचित करने लगा। उन दोनों युवकों की कही हुई सभी बातें ज्यों की त्यों सत्य हो गई थी। अब तो मैं बार बार यह सोचने के लिए विवश हो रही थी कि आखिर वे दोनों कौन थे, जो बिना कुछ पूछे बताए मेरे विषय में यूं ही बताने लगे। जब मैं ससुराल से लौटकर पीहर आई तो उन्हीं दोनों युवकों को देखने जानने की जिज्ञासा से कनॉट प्लेस गई। आसपास उन युवकों के बारे में पूछा, पर सभी ने अनभिज्ञता प्रकट की। मैं निराश लौट आई, पर मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि हो न हो वे राम लक्ष्मण ही थे, जो मुझे मेरा आने वाला कल बताने आए थे। अब मुझे ये समझते देर न लगी कि यह सब श्री रामचरितमानस के पाठ का ही सुफल है कि उन 2 युवकों के रूप में राम लक्ष्मण के दर्शन मिल गए और मेरा कार्य भी सिद्ध हो गया। अब मैं सदैव श्री रामचरितमानस का पाठ किया करती हूँ। जब मैंने ये घटना अपने पड़ोस में लोगों से कही तो सभी सुनकर आश्चर्यचकित और अत्यंत प्रभावित हुए। अब जब भी किसी पर कोई संकट आदि आता है तो लोग मानस का पाठ अत्यंत ध्यान से करते हैं। धन्य है श्री रामचरितमानस पाठ की महिमा।